दूरा पर यही मतलब हम लोग का दिक्कत है कि दरवाजे पर चढ़ के मार के सुबह के मॉर्निंग में आके लड़ने लगे पर तलवार लेके आए। तलवार लेके अपना वो सब लोग का हाथ में था। एक मतलब एक ही दाव था। अकेले थे घर में? हाँ, घर में अकेले थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? वो मतलब दरवाजा पर एक बार तलवार से मारे तो हम गाली दे रहे थे तो हम निकले। घटना चाची वही करीब 9:30 10, हाँ यही टाइम होता होगा। कुछ मामला हुआ है आपके साथ? जी सर, मेरा नाम है प्रकाश चंद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह। ये हमारी माता जी हैं कामनी देवी। हम और हमारी माँ दो ही लोग हैं हमारे घर में, और कोई है नहीं। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया हुआ है, और हमारी 3 बहनें हैं जिनका शादी हो चुका है, वो यहाँ नहीं रहती है। ये हमारे चचेरे भाई हैं मुंदन सिंह। पिछले 4 दिन पहले मतलब हमारे चाचा जी का देहांत हो गया था। हम लोग क्रियाक्रम में गए हुए थे वहाँ पे गांव का सरपंच राकेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह वहाँ पे शराब पी के, शराब के नशे में, गांजे के नशे में आए बाएँ आए। इनके परिवार को कह रहा था, इनकी पत्नी के बारे में कह रहा था, इनके लिए कह रहा था। मेरे काफ़ी मना करने के बाद भी उन्होंने वहाँ पे चुप नहीं रहे। उसके बाद हम और देवदत्त कुमार जो मेरे साथ में थे, हम लोग वहाँ से उठ के साइड हो गए, आ गए इनके बथान पे आ गए क्रियाक्रम के बाद कार्य में। वो वहाँ से घूम के आए हैं राकेश कुमार मुंचुन सिंह। आते साथ ही बोलने लगे कि तुम्हारे ख़ानदान को मेरा ख़ानदान बसाया है, ये किए हैं, वो किए हैं, आए अंट संट बातें करने लगा। तो जब उसको बोले हम लोग ये कौन सा बात कर रहे हो, ये चीज़ बोलने का तरीका है कोई, और तुम आप क्या बसा दिए हो मेरे ख़ानदान को? तो बोला तुमको थोड़ी बोल रहे, तुम चुप रहे हो। हम उसको बोल रहे हैं, हमला तुम किसी को भी बोलो, अभी तो मेरा ख़ानदान ही है, तो तुम ज़्यादा मत बोलो, तुमको कुछ पता नहीं। इस बीच में वो मेरे साथ बहसा-बहसी करने लगे। उसमें मैंने उनको धकेल दिया कि आप जाओ। तो कुछ गांव समाज के जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बीच बचाव करके उनको भेज दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे अपना क्रियाक्रम का काम, स्नान वगैरह का काम में हम लोग रुके हुए थे। वो पीठ पीछे मेरे आए हैं। मेरे घर पे मेरी माँ अकेली थी। घर के ऊपर तलवार से वार किया है उन्होंने। कि जब जैसे मेरी माँ दरवाज़ा खोली है, खोल के कितने बजे घटना है? ये घटना है रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का रात का घटना है। तो जैसे वो दरवाज़ा खोली, उन्हें तलवार से मार किया है, तो वो हट गई, तो दरवाजे पे लगा जाके तलवार, और तलवार फिर उसने मेरी माँ ने कुंडी बंद कर दिया, और बार बार वहाँ से चिल्ला के गाली गलौज कर रहा था, चिल्ला के बोल रहा था कि तुम्हारे बेटा को निकालो, तुम्हारे बेटा को काट देंगे, तुम्हारे बेटा को मार देंगे। ये मैटर हो गया। सारा चीज़ होने के बाद अगले दिन सुबह वो फिर आए हैं 7 साढ़े 7 बजे अपने लड़के को लेके। उनके लड़के का नाम आकाश कुमार है। उसके साथ आके फिर मेरी मम्मी के साथ बैसा-बैसी किए हैं, गाली गलौज किए हैं। उसके बाद फिर शाम को जब यहाँ से रोड से वो पार हो रहे थे, हमको इस घटना का पता नहीं था कि वो तलवार चला के गए हुए हैं। रोड पे जब मुझे यहाँ नज़र पड़े तो मैंने उनसे, मुंदन कुमार मेरे भाई और देवदत्त कुमार, इनके सामने मैंने उनसे पूछा कि तुम घर पे तलवार चला के गए हो? तो कहा हाँ, तुम नहीं था, तुम्हारे ऊपर भी तलवार चला देते। मैं बोला ठीक है, चला के दिखाओ, मैं यहाँ पे अभी। इस बीच में वो गया है अपने साथ 3-4 आदमियों को लेके आके, जिसमें उसका एक भाई है डब्लू सिंह, जिसका नाम है ब्रजेश कुमार। खुद आया है 5 डंडे तलवार के साथ। उसके बाद आके मेरे ऊपर यहाँ पे हमला किया है तीनों ने मिलके। मैंने पीसीआर को फ़ोन किया था, पीसीआर आई है, 112 पे कंप्लेन किया था। उन्होंने घटना आज हुआ है ना, घटना मेरे साथ घटना हुई है 3 दिन हो चुके हुए हैं। बुधवार को ये घटना हुआ है। मैंने ऑलरेडी थाना में एप्लीकेशन वगैरह डाल दिया है। मेडिकल करा के जो भी जांच प्रक्रिया है मैंने आगे बढ़ा दिया हुआ है। मैं आज थाना पे भी गया हुआ था। थाना की तरफ से मेरे को जितना सहयोग, पारू थाना में, पारू थाना पड़ता है जी, जहाँ जितना तरह से सहयोग हो सकता है वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज शाम को हम आएंगे, आपके लिए इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके जांच करके हम चीज़ प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बस मेरा ये कहाँ की घटना है? ये घटना है रघुनाथपुर गांव की, ट्रांसफार्मर चौक की। पारू प्रखंड में? जी, पारू प्रखंड में पड़ता है, मुजफ्फरपुर जिला। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग यही है हमारा कि हमारे साथ न्याय हो। ये गांव के सरपंच होके इस तरह से आप दादागिरी करोगे, गुंडाबाजी करोगे, दमन करोगे, आप भाजपा के ऊपर से प्रत्यक्ष हैं या क्या हैं हमको उतना नहीं पता, लेकिन बार बार दोषबाजी यही जमाते हैं सब कि हम भाजपा के हैं, तुम मेरा क्या कर लोगे। इन्होंने जानबूझ के आते। हमको बस प्रशासन से यही डिमांड है कि उचित कार्रवाई हो, प्रॉपर जांच करके इनके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाए। आप यहाँ नहीं रहते हैं क्या? जी, मैं यहाँ पे पहले नहीं रहते थे, हम लोग रहते थे टाटा। उसके बाद 2006 में मेरी पापा रिटायर हुए तो वो आके यहाँ पे रहने लगे। उसके बाद मैं रहता था दिल्ली, बाकी बहुत सारे जगहों पे मैं रहा हूँ, जॉब किया हूँ। पिछले कुछ सालों से जब मेरे पापा की तबीयत ख़राब रही है तो मैं यहाँ रहने लगा हूँ। अभी फ़िलहाल घर में और मैं और मेरी माँ अकेली है। तो हम प्रशासन से बस मेरा यही सहयोग है। सवाल यहाँ ये है कि घटना के 3 दिन हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन आया है? पुलिस प्रशासन इंक्वायरी के लिए जब मैंने पीसीआर को फ़ोन किया था 112 में, तब वो आए हुए थे। उन्होंने जांच किया, सारा सब कुछ देखा। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे कि आप जाके मेडिकल कराइए और मेडिकल करा के अपना आवेदन दीजिए। आवेदन दिए हुए मुझे 3 दिन हो गए हुए हैं। उसके बाद से कोई उनके तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जाँच करने के लिए नहीं आया। FIR हुआ है कि नहीं? नहीं, FIR अभी नहीं हुआ है।
लेकिन आज मुझे फ़ोन करके बताया गया था कि आप आके एक बार मिल लीजिए। तो मैं गया था मिलने के लिए देवदत्त कुमार अपने के साथ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम शाम को जांच के लिए भेजते हैं आपके पास, जांच के बाद प्रक्रिया के आपको आगे बढ़ाएंगे। अभी कैसा माहौल है? अभी कुछ आप पर दबाव बनाया जा रहा है? दबाव, काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि हमको कहीं बाहर निकलने में दिक्कत हो रहा है। हम बाहर के रहने वाले हैं, मेरा उतना जान पहचान यहाँ पे है नहीं कि कहीं बाहर निकलने में हमको सुनने में ये आ रहा है कि दबाव ये डाल रहे हैं कि 3 दिन हो गया हुआ, 3 दिन से हम तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करके रखा हुआ है, मेरा क्या उखाड़ लिया। इस तरह की बातें सुनने को आ रहे हैं। ये मेरे सड़क से, इस रास्ते से पार हो रहे हैं बार बार मेरे घर की तरफ देखते हुए, और ये चाहते हैं कि मैं कहीं बाहर निकलूँ तो ये मेरे ऊपर हमला करवाए फिर से। जान का भी खतरा है? जान का बिल्कुल खतरा है। बाकी चीज़ें की कुछ जानकारी है जो मेरी माँ के, जो तलवार वाली घटना है जो घर पे इन्होंने किया है, वो मेरी माँ के सक्षम ही हुआ है और इनके सामने ही सारा सब कुछ किया गया है। सारा जो अभी विवाद जो चल रही है वो सिर्फ मंजिल के क्रम में ही चल रहा है? मंजिल क्रम से ही स्टार्ट हुआ था और वहीं से इन्होंने करना चालू किया था। और दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी मंजिल में गए हो, उनका तो कुछ ना लेना है ना देना है मेरे बगल में, ना उनका एक ज़मीन है ना अंश है, तो आप मेरे ख़ानदान को आप कैसे बसा दोगे? तो आप तो सीधा दबंगई दिखा रहे हो, आप सीधा दबंग दिखा रहे हो कि हम सरपंच है, तुम मेरा क्या कर लोगे। स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी हर इंसान को है। कामिनी देवी। घटना किससे हुआ? आपके घर पे आके तलवार चलाया गया? हाँ, कौन था? वो मुंचुन सिंह है, राकेश कुमार सरपंच है यहाँ का, मुंचुन सिंह। हाँ, वही मतलब आखिर के कब हुआ था? बुधवार को। अकेले थे घर में? हाँ, घर में अकेले थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? वो मतलब दरवाजा पर एक बार तलवार से मारे, तो हम गाली दे रहे थे तो हम निकले। कब बजे की घटना चाची? वही करीब 9:30, 9:30, 10, हाँ यही टाइम होता होगा। रात्रि में? हाँ, रात्रि में। अच्छा, हाँ। और वही हम निकले, शीशा से देखे जो तलवार चला रहे हैं, फिर हम कुंडी को धीरे से मतलब लगा दिए कि कहीं तलवार का वार मेरे ऊपर ना आ जाए, इसलिए तलवार का वार हम मतलब बचाने के लिए दरवाजा को लगा दिए। कितने सदस्य थे घर में? कितने लोग घर में थे? घर में सिर्फ अकेले थे हम, घर में और कोई नहीं था, मैं सिर्फ थी। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से यही मांग रहे हैं कि जो महंगाई कर रहे हैं हम लोग को, मतलब ये कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो पुलिस से हम न्याय मांग रहे हैं, कल को सुरक्षा मांग रहे हैं। कल मेरा एक लड़का है, हम अकेले घर में रहते हैं, ये भी कहीं बाहर निकलता है, इसके सिक्योरिटी के लिए हमको सुरक्षा चाहिए। कौन सा जगह हो गया ये? रघुनाथपुर है। ये लोग भी मेरे अगल बगल के, ये मेरी बहू है, मुंदन सिंह की पत्नी है। घटना देखे आप? झंझट जी, हम दौड़ के आए हैं। मुंचुन सिंह 3 गोटा गर्दन धा के मार रहे थे। किनको? इनको। अच्छा, इनके लड़के को? जी। और वो कल होकर के जो हुई ना, फिर हम, मेरे भी घर में घुस के मारे हमको 2 थप्पड़ इतना जोर से। आपका घर इसी जगह है? जी, बगल में है। क्या नाम है आपका? करुणा देवी। करुणा देवी। जी। चाची आप भी थे क्या? हम थे। ये सब चीज देखे हैं? मारपीट हो रहा था? हम तो बुला कर ले गए वो लोग को, किनको बुला के ले गए? मुंचुन सिंह को। वो मदद की आप लोग? हाँ, वो लोग को बुला कर ले गए, कहें कि जो मतलब चलिए इनको झंझट करने से क्या फायदा है, कोनो आइडेंटिटी का झगड़ा नहीं था, जब मतलब फरिया रहे हैं, आपसी बात बा, पी खा के आदमी उलट रहा है, झगड़ा कर रहा है, कोनो अच्छा बात नहीं ना हुआ, इसलिए। हाँ, दूरा पर यही मतलब हम लोग का दिक्कत है कि दरवाजे पर चढ़ के मार के सुबह के मॉर्निंग में आके लड़ने लगे। पर तलवार लेके आए? तलवार लेके आए, अपना सब लोग का हाथ में था, एक मतलब एक ही दाव था उनका।